और कसरत की जिंदगी उठाएंगे, आंखों को खोलेंगे और हम कलाम हक की तज़ीम के लिए और खुदावंद के बंदा के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। Praise, hallelujah. मसीह यीशु में आप सबको सलाम, सबको सलाम। अच्छी जवाब दिया करो, मैं फिर बार बार कही जाना। आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। जब भी जिंदगी में कोई शादमनी या खुशी आती है ना, उसके साथ एक्चुअली इंसान है ना, हम चाहते हैं वो सब आइए हम सब अपनी आंखों बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी। खुदावंद बोले और कलाम करे और हमें प्रेज। खुदावंद रब्बुल फाज तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। मेरे मालिक रब्बुल फाज तेरे लहू को अपनी जिंदगियों पर, अपने दिलों पर, अपने जहनों पर मांग लेते हैं। हमें इस कदर अपने जलाल के तले रख कि कुदूस खुदा हमारे दुख से कहीं बढ़कर हम तेरे जलाल को देखें। यीशु के नाम से मेरे मालिक तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। अक्सर औकात जब जिंदगी में शादमानी और खुशी का दिन आता है ना, तो इंसान है ना, हम ये चाहते हैं कि जो हमसे बिछड़े हैं वो भी काश हमारे साथ होते। सुबह मैं अपने घर में बैठा था, तो बहन समीना आई मुझे मिलने के लिए। उन्होंने मीटिंग पे आना था, तो वो हमारे साथ मीटिंग में आई। तो सुबह सुबह ही वो, मैं चाय बना रहा था। मेरी अक्सर आदत है कि सुबह उठता हूँ ना तो चाय बनाता हूँ। तो जो कोई मेरे घर में आए ना, तो वो भावें चाह पींदा ना हो, तो मैं धक्के नाल उन्हें चाह पियानी भी, तू ही पी। तो बहन समीना को मैंने बोला, बहन तो बह, तेन मैं चाह पियाना हूँ। तो मैं चाय पिला रहा था, तो मुझे कहती कि मेरी बेटी जो बड़ी थी उसकी डेथ हो गई, 10 साल हो चुके हैं। तो मुझे सुबह वो बड़ी याद आ रही थी। तो जो हमारे पास नहीं होते, हम इंसान होते हुए रोते हैं, लेकिन खुदावन हम सबको तसल्ली देने वाला है। मैं से निकालिए खुदा के पाक कलाम में से पतरस का पहला खत। मैं ये नहीं चाहता था कि हम इस तरह से माहौल को बनाएंगे, लेकिन जैसे खुदावंद की मर्जी। पतरस का पहला खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत को पढ़ेंगे, और यहीं से हम अपने आज के मैसेज को स्टार्ट करेंगे। हम अपने खुदावंद में शादमान हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि जिस तरह मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही हर वो जो मसीह यीशु में सोया है एक दिन जाग उठेगा। आमीन। मेरा इतना इल्म नहीं है कि मैं वहां पर उसे पहचानूंगा, कहीं नहीं पहचानूंगा। जो मेरे साथ मेरे रिश्तेदार जो चले गए हैं,
लेकिन इतना मुझे यकीन है कि वो ईमानदार थे और वो वहां पर मेरे साथ हमेशा की बादशाहत में होंगे। हालेलुया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी तसल्ली की बात है, क्योंकि जितना मुझे यकीन है कि यीशु जिंदा होकर आसमान पर गया है, उतना ही अब मुझे यकीन है कि जो मेरे हैं और मैं हूं, हम सब एक दिन जिंदा होकर आसमान पर जाएंगे। और इस जमीन पर हम एक सफर में हैं। आइए पतरस का पहला खत, उसका 2 बाब और 11वीं आयत को खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे और यहीं पर से हम अपने कलाम का आज की तरबियत का आगाज करेंगे। 11वीं आयत में पढ़ूंगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। लिखा है, अये प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर, तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। फिर पढ़े देता हूं, ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। आमीन। बाइबल मुकद्दस में से हम सब ने बारहा, यहां से मुझसे बढ़कर बड़े प्रीचर, यहां पर बड़े अच्छे खुदा के कलाम को जानने वाले पास्टर सुलेमान है, उन्होंने कई दफा ईस्टर की इबादत में आपको कलाम सुनाया है। यहां पर भाई वकास हैं, वो कलाम को अच्छा जानते हैं। यहां पर भाई शहजाद हैं। ये तीनों शख्सियात जो हैं ये मुझसे ज्यादा इल्म रखती हैं, क्योंकि मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। और यहां पर आज मैं चाहूंगा कि हम जो ईस्टर की इबादत का मैसेज है उसको जरा और तरीका से सीखें। हमने बारहा इस बात पर सीखा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। हमने बारहा ये सीखा कि वो उसकी कब्र खाली है। लेकिन आज थोड़ा जरा हट कर सीखिए। बाइबल मुकद्दस में पतरस का जब हम खत पढ़ते हैं, यहाँ पर पतरस जो है अपने प्यारों को, यानी कि अपनी कलीसिया के मेंबर्स को, अपने हम खिदमतों को, रूह में खरीदे हुओं को, लहू से खरीदे हुए लोगों को पैगाम देता, कहता मेरे प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं। वो कलाम सुनाते, लिखते, समझाते, वो मिन्नत करता है। और वो मिन्नत ये करता है, कहता मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी, क्या परदेसी, परदेसी कौन होता है? परदेसी वो होता है जो अपने घर, अपने रिश्तेदारों और अपने प्यारों से बहुत दूर रहता हो। हम में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने ये वक्त गुजारा होगा। मैंने अपनी लाइफ में, आज सुबह मैं अपने दूध वाला मुझे कह रहा था कि इस दफा आप ईस्टर पर अपने घर पे हो। मैंने कहा मैंने ईस्टर और क्रिसमस बड़ी दफा मैंने अपने घर, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप, भाई बहनों से दूर रहकर देखे हैं। और यहां पर वो कहता है परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज कीजिए। खुदा का बंदा पतरस, जो मसीह यीशु का बड़ा प्यारा शागिर्द था, बड़ा जज्बाती और बड़ा खुदावन के बात को मानने वाला था, उसके लिए अपने सर को आगे कर देने वाला था कि मुझे मार डालो कोई बात नहीं। वो बड़ा जज्बाती और खुदा के साथ चलने वाला था। यहां पर वो मिन्नत करता है। जब यीशु साथ था तो वो तलवार लेकर खड़ा हो जाता है, लेकिन अब यीशु उसके साथ रूह में मौजूद है। यीशु ने उसको सिखाया है कि तुझे किस तरह से आसमान पर आना है। वो इस बात को समझ गया है कि मैं इस जमीन का रहने वाला नहीं हूं, ये जमीन मेरी नहीं है। तो वो कहता है कि मैं भी मुसाफिर हूं। उसने कुछ सीख लिया और अपनी कलीसिया को सिखाता है कि अपने आप को इस जमीन पर मुसाफिर जानिए। ये मत समझिए कि ये जमीन पर जहां पर हम बसे हैं ये हमारा घर है, यहां पर हम हमेशा रहेंगे। हम यहां पर हमेशा नहीं रहेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज कीजिए जो हमें किसी ना किसी तरीका से इब्लीस उलझाने की कोशिश करता है। हम सब इस जमीन पर एक सफर कर रहे हैं। याकूब कहता है मेरी मुसाफरत के दिन, दाऊद कहता है ऐ खुदावंद मैं इस जमीन पर मुसाफिर हूं।
बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों का खत पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, पौलुस रसूल बड़ी ईमानदारी के साथ कहता है कि जो हमसे पहले बावजदाद ईमानदारों की लिस्ट है जो वो पूरी गिनवाता है, कहता है कि उन्होंने इस जमीन को यहाँ पर उन्होंने मुसाफरत का दौर गुजारा है, वो सफर करते रहे हैं। हम इस जमीन पर जब पैदा हुए और जब मर जाएंगे, ये सिर्फ एक दुरानिया है, एक सफर है, हमें यहां से कहीं बढ़कर आगे अपने घर में जाना है। और आज हम मसीह यीशु की ईस्टर की जो इबादत कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इसमें हम एक सफर के बारे में सीखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए खुदा उनके पाक कलाम में से लूका तबीब की इंजील और उसका 24वां बाब। लूका तबीब की इंजील और उसका 24वां बाब और उसकी 13वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और साथ साथ समझते जाइएगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लूका तबीब की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 13वीं आयत में, और देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमावस है, वो यरूशलेम से तकरीबन 7 मील के फासला पर है। बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि 2 शख्स उनमें से किनमें से, वो जो यीशु को जानते थे, वो जो यीशु के शागिर्द थे, वो जो यीशु के साथ साथ रहे थे, वो जिन्होंने यीशु के दुख सुख में उसके साथ साथ चले, जिन्होंने मौजज़ा देखे, शिफा देखी, बरकत देखी, सब कुछ देखा, सेम हमारी तरह जिन्होंने बचपन से अब तक हजारों ईस्टर क्रिसमस देख लिए, हमने हर तरह की खुदा उनकी बरकत को देखा, लेकिन फिर भी जिस सफर में हम हैं, हम भी इन 2 लोगों की तरह यरूशलेम से अमाउस की तरफ सफर कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो दोनों शख्स यरूशलेम से अमावस की तरफ सफर कर रहे थे। यरूशलेम का मतलब है खुदा का घर और अमावस का मतलब है अंधेरा। उन्होंने अपना रुख तो किया, वो सफर तो कर रहे हैं, लेकिन वो सफर गलत कर रहे हैं। वो खुदा के घर से अंधेरे की राह की तरफ जा रहे हैं और वो भी 7 मील जा रहे हैं। एक ऐसा आदत जो कामिल करता है, कंप्लीट आदत है, वो खास खास अंधेरे की तरफ सफर कर रहे हैं। ये ऐसे है जैसे आज की दौर के मसीही लोग। बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि ये दोनों के दोनों लोग मसीह यीशु को अच्छे तौर से जानते थे, इन्होंने मौजज़ात देखे, इन्होंने सब कुछ देखा, ये यीशु की कुदरत को समझते थे। समझने के बावजूद ये यरूशलेम की बजाय इन्होंने अपना रुख अमावस की तरफ किया हुआ है। आगे देखेंगे क्या करते हैं ये। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाकया हुई थी, आपस में बातचीत करते जा रहे थे। आपस में क्या कर रहे थे? बातचीत। ये बड़ा अजीम एक, मैं समझता हूं कि ये सफर, ये मेरे और आपके लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। हमें इनके सफर को एक एक मील पर जानना होगा कि ये कर क्या रहे हैं। ये खुदा की हजूरी को छोड़कर, अपने दोस्तों को छोड़कर, जिनके साथ इन्होंने मसीह यीशु की कुदरत को देखा, उसको छोड़कर, ये इब्तदाई कलीसिया को छोड़कर, ये दोनों के दोनों आपस में कलाम की बात करते हुए एक दूसरे को बता रहे हैं कि मैं यीशु को इतना जानता हूं, मैंने यीशु को ये देखा, यीशु ने ये किया, यीशु ने इस तरह से कोड़ी को शिफा दी, यीशु ने यहां पर मौजज़ा किया, यीशु ने लाजर को जिंदा किया, यीशु ने ये सब कुछ किया। ये सब कुछ हम हर इतवार को गाते हैं, हर रोज हम अपने बच्चों को बताते हैं, लेकिन बताने के बावजूद हमारा रास्ता गलत है। ये कलाम को जानते हैं, यीशु को बड़े अच्छे से पहचानते हैं, पहचानने के बावजूद गलत रास्ता पर जा रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये लुदीकिया की कलीसिया की तरह के लोग हैं, ये हमारी तरह के लोग हैं। ये यीशु को जानते हुए, समझते हुए, सब कुछ जानते हुए भी सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, चल जाएगा, जिस तरह से हम कहते हैं। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन में बाजार भरे हुए हैं, लोग भागे जा रहे हैं,
कोई बटोरने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, कुछ लेने के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन हम उस असली रास्ता से फिर चुके हैं। हम उस असली रास्ता को भूल गए हैं, हम वहां से पीछे हट चुके हैं। बाइबल मुकद्दस अगर हम यशायाह नबी का सहीफा 53 बाब और उसकी 6 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, हम सब भेड़ों की मानद भटक गए और हम में से हर एक अपनी राह को फिर गया है। ये दोनों के दोनों फिर गए और अपनी राह से हट गए, गुजर गए और यीशु हमारे अंधेरी राहों को भी नूर करने की कुदरत रखता है। आमीन। खुदावंद वहां पर से हमें निकालता है जहां पर हम बिल्कुल ये समझ पा रहे हैं कि यहां से मैं निकल नहीं पाऊंगा। ये दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे होंगे और ये दोनों बातें करते करते जा रहे होंगे कि यीशु अब इस दुनिया में नहीं रहा, यीशु इस दुनिया से कूच कर गया है, उसको लीडर्स ने मार डाला है, अब हम उस तरह की कुदरत नहीं देख पाएंगे, अब हमें वो बरकत नहीं मिलेगी। लेकिन याद रखिए, अगर आप ईमानदार हैं और ये यकीन रखते हैं कि यीशु जिंदा है, तो ये भी याद रखिए खुदावंद हमारी जिंदगी में कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। आमीन। यीशु ने कहा जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। और अगर बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो आगे लिखा हुआ है, और वो इन सब बातों की बाबत जो वाकया हुई थी आपस में बातचीत करते थे। जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया। हालेलुया। जब हम अमावस की राह पर हों और हम अंधेरे की तरफ जा रहे हों और हमारे दिल में यह भी हो कि मेरा यीशु जिंदा है और वो मेरे लिए कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल अपने ईमान को छोड़ चुके हों, और तब भी मेरा खुदावंद हमें उस राह पर आ मिलता है और हमारी उम्मीद नाउमीदी को उम्मीद में बदलने की कुदरत रखता है। और यीशु मसीह नासरी उनके साथ आ खड़े हुए और अब यीशु उनके दिल की बात ऐसे ले रहा है जैसे एक फरिश्ता जदाऊन के पास आया, उसने कहा जदाऊन तू यहाँ पर छिप कर क्या कर रहा है। इन दोनों को यीशु ने पूछा होगा कि तुम दोनों इतनी रात को किस तरफ जा रहे हो, तुम शहर को छोड़कर गांव में जा रहे हो, तुम यरूशलेम को छोड़कर अमावस में जा रहे हो, तुम नूर को छोड़कर तारीकी में जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, क्या बात है। अब वो दोनों यीशु से बात करते हैं। यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी। बहुत बड़ी बात है, यहां पर बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। यहां पर बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बाइबल मुकद्दस में यशायाह नबी के सहीफा में लिखा है कि इब्लीस ने उनकी आंखें चिरबा दी हुई है, कान बंद किए हुए हैं, वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। आजकल की कलीसिया भी ऐसी ही है, आजकल के बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। उनको पता है कि मैं इस जमीन पर मुसाफिर हूं, लेकिन मुसाफिर होते हुए भी हम इस जमीन के मामलात में इस कदर खुब गए हैं कि हम यरूशलेम को छोड़कर अमावस की तरफ रुख किए हुए हैं। और ये लोग भी ऐसा ही हैं, इसलिए इनके कान बंद, इनकी आंखें बंद। ये चलते हुए मसीह यीशु के साथ जाते हुए भी मसीह यीशु को पहचान नहीं पा रहे। ये हमारी तरह है कि हर रोज मसीह यीशु इनकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में अजीब काम करता है और हम फिर भी मसीह यीशु को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी आंखों के आगे इस जमीन की तरह तरह की खुशियां, शादमानियां, इस तरह के ब्रांड और हर एक चीज ने हमारी आंखों को बंद कर दिया हुआ है और हम यीशु को पहचान नहीं पा रहे। लेकिन हम सफर पर हैं। आगे देखेंगे, लिखा है उसने उनसे कहा ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। यीशु समटाइम हमारे साथ भी रात के वक्त ख्वाब में, रोया में, पास्टर्स के जरिया से, गीत के जरिया से हमसे बात करता है। मेरी बेटी, तू जो कलाम जानती है तो क्या तू समझती है इसको, मुझे जरा बता। ऐसे ही जैसे जदाऊन के पास फरिश्ता आया, उसने कहा तू क्या करता है, उसने कहा मैं गंदम छांट रहा हूं।
क्यों ऐसा तू करता है? उनका दुश्मन आता है और वो हमारी गंदम ले जाता है, इसलिए मैं कोलू में छिपकर छांट रहा हूं। और उसने कहा कि क्या तेरा खुदा ने तुझे बचाता? उसने कहा हाँ, हमारे आबा अजदाद बताते हैं कि खुदा ने ये किया, वो किया, ये किया। तो उसने कहा फिर तू इसी जोर में जा। हालेलुया। जो आपके अंदर है खुदा उसी को जोर बना देता है। खुदा यीशु यहाँ पर देख रहा था कि क्या इनके अंदर मेरी तालीम जिंदा है या मर गई? क्या ये मेरी तालीम पर चल रहे हैं, अभी भी इनका ईमान जिंदा है, या बिल्कुल ये गुम हो गए हैं? क्या अंधेरा इनके ऊपर छा चुका है? यीशु ने उनको रिपीट करवाया। उनका मुझे बताओ क्या बात है? वो दोनों गमगीन हैं, लेकिन वो गमगीन से खड़े हो गए। वो चलते चलते अपने कदम रोक लेते हैं। उनको फील होता है कि हम गलत रास्ते पर, गलत डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। उनके कदम रुक जाते हैं यीशु के सवाल पर। अब वो यीशु से बात करते हैं। फिर एक ने, जिसका नाम क्लिपास था, जवाब में उससे कहा क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है, जो नहीं जानता कि इन दिनों इसमें क्या क्या हुआ? उसने उनसे कहा क्या हुआ? जानता तो वह है। उनका हुआ क्या, आप बताओ। उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी का माजरा, जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। हालेलुया। पहली बात कलीसिया ये जानती है कि यीशु मसीह नासरी खुदा के सामने एक बहुत बड़ी कुदरत वाला नबी है। इसका मतलब कुदरत तो खुदा में होती है, कुदरत इंसान में नहीं होती, और कुदरत तो सिर्फ खुदा ही रखता है। इसलिए उन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया कि वो खुदा की कुदरत रखने वाला नबी है। आमीन। वो खुदा है। लिखा है कि वो नबी था। सरदार कानून और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरा को आज तीसरा दिन हो गया है। कितने दिन हो गए हैं? तीसरा दिन हो गया है। इनका यीशु जिंदा हो चुका है। यहां पर बहुत से लोग मौजूद हैं मसीहत में, जिनका मसीह जिंदा है और वो उनके साथ चल रहा है, लेकिन वो इतने अंधेरे में हैं कि उनको ये ही नहीं पता कि मेरा यीशु जिंदा है। वो हर रोज मुसीबत में है, हर रोज दुख में है, हर रोज परेशानी में है, हर रोज मुसीबत उठाते हैं, लेकिन अपने मसीह यीशु को पहचान नहीं पा रहे। आज भी पूरी दुनिया में हजारों लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको ये पता है कि मसीह यीशु जिंदा है, लेकिन वो सिर्फ लफ्जी तौर पर यकीन तो रखते हैं, लेकिन उनके अमल ये बताते हैं कि वो मसीह यीशु को नहीं जानते। यहां पर ऐसा ही है। इन दोनों को यकीन है कि यीशु जिंदा हो गया है, लेकिन अमल नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा तीसरा दिन हो चुका है। अब वो बताएंगे कि हुआ क्या था। इस्राएल को वो चाहते थे कि यीशु जो है ये बादशाह बन जाएगा। आज तीसरा दिन हुआ और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया, जो सवेरे ही कब्र पर गई थी और जब उसकी लाश ना पाई तो कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा, उन्होंने कहा कि वो जिंदा है। हालेलुया। अब इनका ईमान बढ़ रहा है, ये अपने अंदर की बातें बाहर रख रहे हैं, ये इनके अंदर तालीम है। जैसे आज के दौर में उस दौर की निस्बत ज्यादा लोगों को तालीम है, ज्यादा लोग रिसर्च करते हैं, सीखते हैं, लेकिन अंदर उनके वो बात नहीं जो यीशु लाना चाहता है कि ये गवाही देने वाले बन जाए, ये अमल करना शुरू कर दे। इन लोगों ने बताया कि मसीह यीशु कुदरत वाला नबी है, और हम में से कुछ औरतों ने ये भी बताया कि आज तीसरा दिन हो चुका, वो मर गया था, वो मखलसी देने वाला था, लेकिन तीसरा दिन हुआ कि वो कहती हैं कि वो जिंदा हो गया है। इनको मसीह यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। बहुत दफा में खुदा यीशु ने बहुत कुछ कहा होता है, लेकिन ऐन वक्त पर जब उस कलाम की हमें खुद जरूरत होती है, हम उसी वक्त उस कलाम को पीछे छोड़ देते हैं और अपने मामलात को लेकर आगे आते हैं। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि वो जिंदा है, और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए। ये दोनों नहीं गए, लेकिन बहुत से लोग उनके साथियों में से कब्र पर गए, और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया। जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा।
उसने उनसे कहा, ए नदानो, क्या कहा? ए नदानो, अब ये मेरे और आपके लिए है, ये पॉइंट है जिसको हमने सीखना है। उसने कहा, ए नदानो, और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकाद हो। एतकाद तो है लेकिन स्लो है, एतकाद तो है लेकिन सुस्त है। हमें यकीन तो है लेकिन कभी होता है कभी नहीं होता। हम यकीन पूरा 100% रखते नहीं। यीशु ने कहा, जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। ये एतकाद तो रखते हैं लेकिन पूरे तौर पर नहीं रख रहे। क्या मसीह कोई दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं, उनको समझा दी। हालेलुया। क्या कर दी जी? समझाई हैं। लेकिन वो फिर उसी राह पर हैं, वो यीशु के साथ चलते जा रहे हैं, वो कलाम को सीखते चले जा रहे हैं, लेकिन अपने रास्ता को चेंज नहीं कर रहे। वो फिर भी अमावस की राह पर हैं। ऐसे ही जैसे हम हर इतवार को कलाम सुनते हैं, हम हर रोज यूट्यूब पर कलाम सुनते हैं, हम हर रोज खुदा के कलाम को राह चलते आते जाते साउंड्स पर सुनते हैं, लेकिन सुनने के बावजूद खुदा का रूह हमसे बात कर रहा होता है, लेकिन बात करने के बावजूद हम अपने राह को बदल नहीं रहे होते। हम उसी राह पर फिर भी आंखें बंद करके चले जाते हैं, क्योंकि जो हमारे साथ है हम उसे पहचान नहीं पा रहे। वो यीशु के मुंह से उसके कलाम की बातें सीख तो रहे हैं। किसी ने ये कहा कि यीशु ने गिनती 21वां बाब 9 आयत के बारे में बता रहा था कि जिस तरह बलि पर सांप लटकाया गया वैसे ही इब्ने आदम का लटकाया जाना जरूर है। किसी ने कहा वो तिश्ना 18 बाब की 15 आयत के बारे में बता रहा था कि तुम में से तुम्हारी मानद खुदावंद यीशु खुदा एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। यीशु ने तिश्ना की किताब में से सिखाया, यीशु ने गिनती की किताब में से सिखाया, यीशु ने दूसरा शमूएल 12 से 16 आयत में जहां पर लिखा है नातन और दाऊद और खुदा कलाम करता है और दाऊद को खुदा कहता है कि तेरी सल्तनत मैं हमेशा कायम रखूंगा। खुदा वो बात कर रहा था यीशु के साथ, वो ये कलाम की बातों को सुन रहे थे, उनके दिल अंदर से उछल रहे थे कि यीशु के बारे में इतनी कलाम की बातें ये अजनबी कैसे जानता है। हम तो उसके साथ रहे लेकिन हम फिर भी नहीं जान पाए। वो साथ साथ चलते जाते हैं। यीशु उनको यशाया 7 बाब के बारे में बताते हैं, यीशु यशाया 5 बाब के बारे में बताते हैं, यीशु से यिर्मयाह 23वां बाब बता रहे हैं, यीशु से दानियल 7 बाब में बताते हैं कि वो अजीम कादर मुतलिक कैसा इस जमीन पर आएगा। जब वो ये कलाम को सुन रहे हैं, सुनते सुनते वो 7 के 7 किलोमीटर सफर तय करके अमावस के गेट से एंट्री करते हैं और यीशु वहां से उनको छोड़ देना चाहता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है। यीशु हर रोज हमें कलाम की बातें सिखाता है, यीशु हर रोज हमें कलाम की बातें सिखाता है, वो हर रोज हमें सिखाता है, लेकिन हम अपने डिस्टेंस को चेंज ही नहीं कर पाते, हम अपने रवैया को बदलते नहीं, हम मसीह यीशु को पहचानने में कहीं ना कहीं गलती कर रहे होते हैं और यीशु उसी गलती को ठीक करना चाहता है। और यीशु ने उनकी गलती को ठीक करना चाहा, लेकिन जब वो पूरे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, वो अमावस के गेट पर पहुंचते हैं, तो लिखा है कि वो उनसे आगे बढ़ जाना चाहता था, यीशु उनसे आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन अब उनके दिल में यह बात आई है कि हम इससे कुछ और सीखें। उन्होंने उसके हाथ पकड़ लिए, उनका यीशु ए आदमी तू कोई भी हो, तू हमारे साथ हमारे घर चल, इतनी रात को तू आगे न जा, तू हमारे साथ हमारे घर को चल। आइए अपनी लाइफ में यीशु को लें, अपनी लाइफ में यीशु को लें, अपने दिल के दरवाजों को खोलें और उसको अंदर आने की इजाजत दें। उसको बोलें कि तू हमारे साथ आ, हमारे साथ रफाकत रख, हमारे साथ खाना खा, हमारे साथ बैठ, एक टेबल पर बैठकर हम बात करें। यो यूब कहता है मैं तेरी मसंद पर जाता और वहां पर जाकर मैं तुझसे बहस करता। आइए खुदा उनके साथ बात करें, उसे कहें कि तू मुझे अपनी पहचान दे, मैं तेरी पहचान पाना चाहता हूं। और यहां पर अगली आयत को पढ़ेंगे, 28वीं आयत लिखा है, इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां जाते थे और उसके ढेंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ जाना चाहता है। उन्होंने उससे कहा कि मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुई चाहती है और दिन बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो मजबूर करते हैं तो वो उनके साथ गया ताकि क्या करे, उनके साथ रहे।
जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। हालेलुया। यीशु ने वही काम किया जो वो आखिरी सफा जो फसह की कुर्बानी थी, और वहां पर वो उनको गोश्त वो रोटी और अपना लहू वो दे रहा था शीरे की शक्ल में। तो यहाँ पर यीशु ने फिर उन रोटियों पर बरकत चाही और वही तोड़ी और उनको दी। ये मेरा बदन है जो तेरे गुनाहों के लिए तोड़ा गया है, ये मेरा लहू है जो मेरे बेटे तेरे लिए बहाया गया है। जब उन्होंने ये देखा, याद रखिए, जब यीशु का लहू हमारे ऊपर आ जाता है, जब यीशु का लहू हमारे अंदर आ जाता है, जब उसका बदन हमारे बदन के साथ मर्ज होता है, तो तब इब्लीस के जुए, उसके तमाम तर बंधन यीशु नाम में खुल जाते हैं। उनकी आंखें खुल गई कि ये तो यीशु है, ये सचमुच जिंदा हो गया है, ये हमारे साथ बातें कर रहा था, ये हमें यहां से वापस लेकर यरूशलेम में जाना चाहता है, हमें अपनी गवाही में इस्तेमाल करना चाहता है। वो जान गए। और ये ऐसे ही है जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है। सलातीन की दूसरी किताब निकाले, मुझे एकदम से एक हवाला याद आया है। सलातीन की दूसरी किताब, उसका 9 बाब, आई थिंक 7 बाब निकाले, सब निकाले। बड़ा मजेदार टॉपिक छिड़ गया है, बात आगे बढ़ गई। सलातीन की दूसरी किताब, उसका 7वां बाब निकाल लिया और उसकी 9वीं आयत पढ़ता हूं, सुनेंगे, सब सुनेंगे। लेकिन फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते। हम क्या नहीं करते? अच्छा नहीं करते। आज का दिन खुशखबरी का दिन है। हालेलुया। आज का दिन खुशखबरी का दिन है। और आगे लिखा हुआ है, और हम खामोश हैं, अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहे तो सजा पाएंगे। आज का दिन कौन सा दिन है? खुशखबरी का। लेकिन आज का दिन अगर हम बैठे रहे, खामोश रहे, आज का दिन से मुराद मेरी जिंदगी, आज के दिन से मुराद आपकी जिंदगी, आज के दिन से मुराद मेरी और आपकी लाइफ जो हम इस जमीन पर गुजार रहे हैं मुसाफरत के दौर में, ये हमारे लिए खुशखबरी को फैलाने का टाइम है कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है। आमीन। और उसको फैलाने का तौर तरीका ये नहीं कि आप कलाम ही सुनाएं, उसको फैलाने का तरीके और भी हैं। आप जहां पर काम करते हैं वहां पर अपने अमल से, अपने किरदार से लोगों को बताएं कि मेरा यीशु जिंदा है और वो आसमान पर है और वो मुझे लेकर जाएगा। मैं पुर उम्मीद हूं, मेरी उम्मीद पूरी है, मेरा एतकाद कंप्लीट अपने खुदावंद पर है, वो आएगा और मुझे आसमान पर लेकर जाएगा। आमीन। और यहां पर लिखा है, उन्होंने कहा कि अगर हम सुबह तक ठहरे रहे तो क्या पाएंगे? सजा पाएंगे। और बाइबल मुकद्दस में अगर हम वापस 24वें बाब में चले जाएं तो वहां पर लिखा हुआ है, 30वीं आयत को पढ़ूंगा। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं, उनकी आंखें खुल गईं, उन्होंने उसको पहचान लिया, वो उनकी नजर से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल खुशी से भर न गए थे? बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। हालेलुया। उन्होंने सुबह तक इंतजार नहीं किया। बाइबल मुकद्दस कहती है कि अगर सुबह तक इंतजार करेंगे तो सजा पाएंगे। कोड़ी पहले तो वो अपने लिए तमाम की तमाम सोना, चांदी, रुपया, पैसा, कपड़े, अच्छी अच्छी चीजें वो वहां से उठाते हैं और छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो छुपा रहे होते हैं उन्हें याद आता है कि अगर हमने उन लोगों को जो सामरिया में है ना बताया तो हम सजा पाएंगे। तो क्यों ना, वो वहां पर ना बादशाह था ना कोई और था, उनको डर खुदा का था कि खुदा ने सामरी लोगों को आज़ाद किया है, तो क्यों ना उस इज़राइल को बताया जाए कि तुम लोग आज़ाद हो। ये याद रखिए, अगर एक आम कोड़ी ये बात सोच रहा है तो हमारे पास तो मसीह यीशु का कलाम है, हमें किस कदर उनसे बढ़कर सोचना होगा, हमें किस कदर ये सोचना होगा। लेकिन आज भी कलीसिया दुनियावी चीज़ों में गुम है। हमने जो पहली आयत पढ़ी कि हम इस ज़मीन पर मुसाफिर हैं और जिस्मानी ख्वाहिशात पर काबू पाइए और अब रूहानी बरकत की
तरफ बढ़िए, क्योंकि हमें आसमान पर जाना है और एक दिन आएगा कि वो हमें मुजरिम ठहराएगा, वो उसको मुजरिम ठहराएगा जो उसकी गवाही ना देगा। हमें तमाम के तमाम लोगों को मसीह यीशु की गवाही देनी है कि वो जमीन पर आया, पैदा हुआ, वो दुख उठाए, वो मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उस समान पर उठाया गया। वहां पर वो मौजूद है, वहां पर वो हमारे लिए मौजूद है, वो वहां से आएगा और मुझे और आपको एक दिन मुकर्रर है कि वो हमें आसमान पर लेकर जाएगा। इनका ये यकीन था और बाइबल मुकद्दस में ये सिखाती है कि वो चारों कोढ़ी उसी वक्त वो सामरिया के फाटक तक भागे जाते हैं। वहां पर वो जोर जोर से दरवाजे को नोक करते हैं, उठो तुम लोग क्यों गुलामी के अंधेरे में सोए हुए हो, तुम क्यों भूखे सोए हुए हो, क्यों तुम अपने बच्चों को कत्ल करके खाते हो, तुम लोग आजाद कर दिए गए हो, तुम लोग आजाद हो। और ये बात मुझे और आपको याद करनी है कि हमें यीशु ने आजाद किया हुआ है। हालेलुया। और यहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो दोनों के दोनों वापिस यरूशलेम की तरफ रुख कर लेते हैं। हालेलुया। और हमें भी यरूशलेम की तरफ वापस रुख करना है, हमें अपने भाई बहनों की तरफ रुख करना है, हमें अपने लोगों की तरफ रुख करना है। ये पूरी दुनिया खुदा का घर है, पूरी दुनिया ये खुदा का है, हर कौम खुदा की है। उसने अपना लहू सब के लिए बहाया है, गो वो यूनानी यहूदी कोई भी क्यों ना हो, सब के लिए लहू बहा है। इन सब को खुशखबरी का पैगाम देने के लिए आप मौजूद हैं, मैं मौजूद हूं, हमारे पास ये खुशखबरी का पैगाम है। हमें उनके दरवाजों को नोक करना होगा, उनके दिल के दरवाजों को खटखटाना होगा कि भाई नशे को छोड़, बहन गुनाह को छोड़, भाई गुनाह को छोड़, यीशु जिंदा है और वो हमें मिला है, हमने उससे मुलाकात की है, हमने उससे खाना खाया है, हमने उससे कलाम को सीखा है। कलाम बताता है, ओ मूसा ने कहा, यसाया ने कहा, यिर्मयाह ने कहा, शमूएल ने कहा, तमाम के तमाम नबी, जकरिया ने कहा कि वो आएगा, जिंदा होगा, आसमान पर उठाया जाएगा और उसी के सबब से मेरी और आपकी निजात है। आइए उस निजात के कलाम को अपने अंदर रखें और दूसरों को बताने की कोशिश करें। हालेलुया। और ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। और ये हुआ, लिखा है वो ये बातें कर ही रहे थे। मैं पढ़ता हूं अगली आयत से, 33वीं आयत। बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा। हालेलुया। खुदावंद की आवाज जी बेशक। जब जा रहे थे अमावस की राह पर तो उनको शक था, यकीन नहीं था, उनको शक था कि औरतों ने देखा है, हमारे साथियों ने भी देखा है, लेकिन फिर भी वो राह पर जा रहे थे। लेकिन जब वहां से वापस यरूशलेम की तरफ रुख करते हैं, अब उनका जो शक था वो बेशक हो गया है। हालेलुया। पहले शक था, अब बेशक हो गया है। उनका बेशक जी उठा और शमा उनको दिखाई दिया है और उन्होंने राह का हाल बयान किया और ये भी कि उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आकर खड़ा हो गया। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे और उन लोगों की भी बरकत दे जिन्होंने यीशु को इस तरह से देखा है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इस तरह से देखा है या नहीं, लेकिन मैंने यीशु को इस तरह से देखा है। मेरा यकीन बेशक बहुत बड़ा हो चुका है। मैंने यीशु को इस हालत में देखा है कि उसने मुझे खुद कहा है कि मैं तो ये बरकत दूंगा, और मुझे पता है यीशु जिंदा है और वो इसी तरह हड्डी और गोश्त में हमसे मिलता और बातें करता है। हालेलुया। और लिखा है यीशु उनके दरमियान में आ खड़ा हुआ, उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहने लगा तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा कि तुम क्यों घबराते हो, किस तरह किस वास्ते तुम्हारा दिल में शक पैदा होते हैं। मेरे साथ और मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं। हालेलुया। कौन है? मैं ही हूं। आमीन। जो मूसा से बात करता था, मैं ही हूं। सुनेगा, मैं ही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, जैसा मुझ में देखती हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए।
जब वो मारे खुशी के उनको यकीन न आया तो ताज्जुब करते थे। तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया, उसने लेकर उनके सामने रूबरू खाया। आमीन। यीशु मसीह ने साबित किया कि मैं जिंदा हूँ। वो उन लोगों को मिला, कभी वो 2 को मिलता है, कभी वो 12 को मिलता है, कभी वो 500 लोगों को मिलता है। अगर वो 1 को मिले तो हम कह सकते हैं कि शायद इसके जहन में कोई प्रॉब्लम है। 2 को मिले ये भी फिर हम कह सकते हैं, लेकिन अगर 500 आदमियों को वो इकट्ठा मिले तो फिर तो पक्का यकीन है कि यीशु जिंदा है और वो आज भी मौजज़ात करता और हमें दिखाई देता है। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस हमें और आगे सिखाती है। आइए मेरे से निकालिए इफिसियों, ये मैं आखिरी वाला पढ़ूंगा, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे और हम दुआ करेंगे। बच्चे बातें नहीं करेंगे। इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, निकाल लिया, उसका 2 बाब, दूसरा बाब, और उसकी 19वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान के साथ लिखा, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं। क्या अब तुम परदेसी और अब हमें कोई जरूरत नहीं है यरूशलेम से मावस की तरफ जाने की। अब हम अंधेरे की तरफ सफर नहीं करते। खुदा का बंदा पौलुस कहता है, अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हम वतन हो। हालेलुया। अब हम इब्राहिम के वतन के मालिक हैं, वो जो आसमान पर है। अब हम यीशु के साथ वहां पर जाएंगे जो हमारे लिए जगह तैयार हुई है, और खुदा के घर के हो गए। आमीन। किसके घर के? खुदा के घर के हो गए, और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद ही मसीह यीशु है, तमीर किए गए हो। हालेलुया। हम मसीह यीशु में तमीर किए गए हैं। उसी में हर एक इमारत मिलकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनता जाता है, और तुम भी उसमें बाहम तमीर किए जाते हो। आमीन। ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। आमीन। रूह में क्या बने जी? हम खुदा का मस्कन, खुदा का मस्कन बने, हम उसका मकदस बन जाएं, हम उसकी हैकल बने, एक एक करके तमीर होते जाएं और उसमें तरक्की करते चले जाएं। और हमारी जो न्यू है वो इब्राहिम, इसहाक, यकूब, मूसा, यर्मिया, यसाया, इज़रिया, तमाम के तमाम वो नबी जो गुजर गए, वो तमाम के तमाम उसकी न्यू है। और कोने के सिरे का पत्थर जो बिल्कुल टॉप पर है, वो हमारा यीशु मसीह नासरी है। और हम तमाम के तमाम इसी में तमीर होते जाएं और एक टावर बने, और वो बादशाहत का टावर हो। आमीन। और उस टावर पर हम भी होंगे, और हम अपने मसीह यीशु के साथ जुड़े हुए होंगे, और आसमान पर से जब वो आएगा तो हम सब उड़कर उसका इस्तकबाल करते रहेंगे। आमीन। खुदावंद यीशु आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करना शुरू करेंगे। कहेंगे, यीशु तू वाकई जिंदा खुदावंद है और तू हमारा बादशाह है। हम तुझे अपना बादशाह मानते हैं, हम अपने आप को तेरे ताबे कर देते हैं। खुदा फजल दे कि हम उन कोड़ियों की मानंद रुपए, पैसे और चांदी और सोने को इकट्ठा करने में न लगे रहें, बल्कि मेरे मालिक वक्त थोड़ा है तो तेरी बादशाहत के लिए बहुत सारे लोगों को जगाया जाए, तेरी बादशाहत के लिए बहुत सारे लोगों को रूह का तेल दिया जाए, ताकि उनकी मशलें जलती रहें, बहुत से लोगों के ईमान मजबूत किए जाएं, बहुत सारे लोगों को खड़ा किया जाए, बहुत सारे लोगों के दरवाजे नोक किए जाएं, बहुत सारे लोगों को तालीम दी जाए, बहुत सारे लोगों को मसीह यीशु के बारे में बताया जाए, जो अपने आप को कमरों में बंद किए हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को दुख के लपेट में रखा हुआ है, जिन्होंने अपने आप को बीमारियों की और मुसीबतों के कमरों में बंद किया हुआ है। हमें उनको बताना होगा कि मसीह यीशु जिंदा है और वो तुम्हें निजात देने के लिए तैयार है। अपने दिलों को खोलिए और तैयार हो जाइए, यीशु आपके पास मौजूद है। बड़े रूह में होकर दुआ करना शुरू कीजिए। आज आप खुदावंद को नजराना दीजिए, अपने आप को खुदावंद के हुजूर कहिए कि कुदूस खुदावंद मैं तैयार हूँ तेरी खिदमत करने के लिए, मैं तैयार हूँ गवाही देने के लिए, मैं तैयार हूँ तेरी परस्तिश करने के लिए, मैं तैयार हूँ तेरी हमद करने के लिए, मैं तैयार हूँ तेरी तारीफ करने के लिए, मैं तैयार हूँ तेरी गवाही देने के लिए, मैं तैयार हूँ तेरे लहू का पैगाम देने के लिए, मैं तैयार हूँ तेरी सलीब का पैगाम देने के लिए कि तू आया और तूने तमाम बनी इंसान के गुनाह के लिए कफारा दिया, तू जिंदा हुआ, आसमान पर चला गया और अब तू आएगा और अपने लोगों को ले जाने के लिए आएगा जो तुझ पर
मुलाकात रखते हैं वो आसमान पर उठाए जाएंगे। आइए बड़े रूह में होकर दुआ करना शुरू करेंगे, बड़े रूह में होकर दुआ करना शुरू करेंगे। प्रेज हालेलुया हालेलुया। रिबादा खारा लगा दा कमंदोरस्कोरी रिबादा खारिया लगा दा खेरस्के रिबादा सदा खेरगे होली खेरस्के दे लिबरी के बंदा होली खेरस्के रोस्ता खारिया लगा दा कमंदोरस्के। मैं चाहूंगा खुदा के बंदा पास्टर सुलेमान सामने आ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हम सब दुआ करते रहेंगे। वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरे नाम की तारीफ हो। ऐसा आप अपने सरों को झुकाए रखें और दुआ करेंगे और खुदावंद खुदा का शुक्र करेंगे खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के लिए कि खुदावंद खुदा ने अपने बंदा के वसीला से कलाम किया। बेशक अमूस की राह ऐसी है, अमाउस की राह ऐसी है जो शायद हमें यरूशलेम से दूर ले जाती है, लेकिन यीशु अल मसीह का जी उठना और उसकी रफाकत हमें दोबारा यरूशलेम में ले आती है। वो न जाने कहाँ पर जा रहे थे, लेकिन यीशु अल मसीह के साथ मुलाकात और यीशु अल मसीह का उनके लिए ये जानना कि वो मरा नहीं बल्कि अब जी उठा है, उन्हें दोबारा यरूशलेम में ले आती है। आमीन। बेशक मुकद्दसों के लिए अमाउस की राह, यस्सु के लिए यस्सु के बारे में ये जानना कि वो जी उठा है, मुकद्दसों को वापस यरूशलेम में ले आती है, क्योंकि यरूशलेम में मुकद्दसीन मौजूद हैं। यरूशलेम में वो मकाम मौजूद है जहाँ पर यस्सु फिर उनके दरमियान आ जाता है और कहता है तुम्हारी सलामती हो। आमीन। अगर आप और मैं दूर जा रहे हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि यस्सु की आवाज़ को सुने और फिर यरूशलेम में आए और उसकी हजूर से बरकत पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है कि हम फिर से परदेसी और मुसाफिर ना रहें, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन हो जाएं। हम मुकद्दसों में शामिल हो जाएं, हम रसूलों में शामिल हो जाएं, हम ईमानदारों में शामिल हो जाएं, हम उन जिंदगियों में शामिल हो जाएं जो यस्सु के साथ रहती हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं चाहता हूँ सब लब खुलें और कहें खुदावंद खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू इसलिए जी उठा ताकि उन जिंदगियों को जो यरूशलेम से दूर जा रही हैं उनको वापस ला सके, उनको फिर से तैयार करे इस गवाही के लिए कि वो आए और बताएं कि बेशक खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है, और उनकी जिंदगी से शक और वसवसे जो हैं वो दूर होते जाएं। बेशक खुदावंद खुदा जी उठा है। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद तेरे नाम की तारीफ करते हैं, खुदावंद तेरे नाम की सताइश करते हैं, खुदावंद खुदा तुझे मुबारक कहते हैं। खुदावंद खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू किताब मुकद्दस के मुताबिक आसमानी खुदावंद खुदा तूने दुख सहा, आसमानी खुदावंद खुदा तूने सलीब पर जान दी, आसमानी खुदावंद खुदा तूने जिल्लत वाली मौत को बर्दाश्त किया, आसमानी खुदावंद खुदा तू किताब मुकद्दस के मुताबिक दफन किया गया, आसमानी खुदावंद खुदा तू मरा और फिर तू तीसरे दिन जी उठा, और आसमानी खुदावंद खुदा कब्र तुझे अपनी कैद में ना रख सकी, आसमानी खुदावंद खुदा पहरे वाले तुझे आसमानी खुदावंद रोक ना सके, बल्कि आसमानी खुदावंद खुदा तूने तमाम चीजें अपने कलाम के मुताबिक की, क्योंकि तू कलाम था। आसमानी खुदावंद खुदा बेशक तू इब्तदा से था, बेशक आसमानी खुदावंद खुदा तेरा कलाम फरमाता है इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, जो इब्तदा में है वो खुदा है, और जब तू मुजस्सम हुआ तो आसमानी खुदावंद खुदा कलाम मुजस्सम हुआ,
और वो मुजस्सम हुआ जो इब्तदा से था, जो खुदा था। आसमानी खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे नाम की सताइश करते हैं। आसमानी खुदा तू जिंदा हुआ, और आसमानी खुदा तूने ये सबूत दिया कि मैं जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। और खुदा सिर्फ यही नहीं कि तू जिंदा और अब्दुल आबाद जिंदा है, बल्कि आसमानी खुदा तूने अपने लोगों के लिए भी ये खुशखबरी रख छोड़ी कि जो तुझ पर ईमान लाए वो हमेशा जिंदा रहे। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तेरी कलाम की सदाकतें हमें मुनव्वर करती हैं और तेरा पाक कलाम हमें जोर बख्शता है। खुदा तमाम हाजरीन पर तेरी बरकत हो। खुदा मैं यीशु नासरी के नाम में शुक्रगुजार हूँ तेरे बंदा के लिए, अपने बंदा को इसी तरह अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करना। खुदा हमारी राहें आसमानी खुदा दुरुस्त रहें, और आसमानी खुदा हमारी पलकें, हमारी निगाहें हमेशा यरूशलेम की तरफ लगी रहें। खुदा तू रहम कर, फजल कर। प्रभु यीशु के अजीम फतामंद कव्य और काद नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। अपनी आंखों को बांधी रखेंगे, अपने सर को झुकाए रखेंगे। हालेलुया। जिसने मैं कहना सिखाया, आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बन जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस दिन अपने कर्जदार को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम मुक़द्दसीन, आलमगीर कलीसिया इसराइल पर और द ग्रेट गॉस्पेल मिनिस्ट्री चर्च पर कसरत के साथ रहे, आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। एक बार फिर आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो।